अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने जिस तरह से सस्तांग हुए हैं, Narendra Modi ji and also Trump, they were talking they are the best friends. What is the outcome of this best friendship today? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। वेल, एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानूनों के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। फिर पोस्ट किया, इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन, और ये सुनने को मिल रहा है हमें। पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड अनाउंस किया है। उसी तरह से हम अमेरिका के साथ करेंगे। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप दुनिया में जिस तरह लोगों का जीवन बेहतर है, अपने लोगों को भागने दे रहे हो भारत छोड़ करके। लाखों गए, कितने गए लोग तो सुनने में आ रहा है, जितने पड़ोसी अच्छे देश हैं वहां पर कारोबार भी लेके चले गए। तो सोचिए, अमीर देश छोड़ देंगे भारत का, भारत से अमीर चले जाएंगे, तो हम आप सब गरीब बचेंगे, फिर भारत को बनाएंगे। अध्ययन तो कर लिया ना। अब की बार मोदी, ट्रंप सरकार, मोदी जी कह रहे थे, और दोस्ती का नतीजा सामने आ गया। इसलिए सरकार की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने जिस तरह से सस्तांग हुए हैं। विदेश नीति में जिस तरह से इन्होंने बदलने का काम किया, मैं समझता हूं ये देश की जनता को ही इस निर्णय के खिलाफ निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। और अमेरिका से अगर नाता तोड़ भी दें, हम कहां से खरीदेंगे तेल, रूस से खरीदेंगे तो लगाएंगे, ये धमकी मैं समझता हूं 140 करोड़ लोगों के विश्वास पे सरकार को रोक देना चाहिए। See, first of all, I am not an economist to check how much impact we are having on our Indian economy. But one thing, as a politician, I want to ask Vishwaguru Narendra Modi ji, who is a statesman, who feels he is a statesman, who feels he is the best negotiator we had post-independence, because he quote all the times on the floor about the past leaders
and its best performance in the last 11 years. So we can see what is happening now. What sort of negotiations they were doing with the White House. N number of times, Narendra Modi ji and also Trump, they were talking they are the best friends. What is the outcome of this best friendship today? So we clearly see that there was no proper negotiations made. They are blaming half a dozen companies for negotiating with the countries like, for doing business with the countries like Iran, and also the countries what they were talking that we were taking support of Russia. That's why they are putting a lot of these tariffs on us. But all these, after Trump winning the election, he started talking about this. This is about few months we had in hand. We were thinking that our External Affairs Ministry is negotiating properly, and we will definitely, the Trump as he talks that we are very close to them, to the country, and also to him as Narendra Modi is his best friend. We thought that this will not happen, but this happened now. Now the, what precautions the government is going to take to safeguard our Indian companies, especially companies which are exporting raw materials, like in South India, especially state of Telangana, there is a lot of pharma companies which do export lot of, raw products in the pharma side. So they all will be affecting. So I want immediate, I as a parliamentarian, as from the opposition party, I want the government to intervene immediately. And because to safeguard the public money which is in our shares like Nifty or Sensex, everything is falling down, and already Indian rupee is in the, on the highest 87, 88 rupees, it is fluctuating in between. So it's high time for the government to intervene and solve this issue. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।